खुश आमदीद। समधी। खुश आमदीद। आने में काफी देर हो गई कासिम साहब। आप जानते तो हैं यहाँ के ट्रैफिक को, हर जगह लाल बत्ती जल रही है, लाल बत्ती, सारा ट्रैफिक जैम है। खुश आमदीद। सोना और मैं ऊपर जा रहे हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जाइए बेटी, जाओ जाओ तुम आराम से। मेरी प्यारी बेटी, ख्याल रखना अपना, ठीक है? आइए। शुक्रिया समधी, शुक्रिया। खुश आमदीद आपा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। तबीयत कैसी है फरीद? बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उम्मीद है। सोना, मैं तुम्हारा कमरे में वेट कर रही हूँ। ठीक है इफाकत साहिबा, मैं अभी आती हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? अपनी बहन से पूछ लेना। हाँ, एक और बात, मेरी आंटी से मोहतात रहना। उनके जहन में क्या चलता है कोई नहीं जानता। तुमसे चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है, ठीक है? ठीक है, समझ गई। गुड। इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं आपा, बस वो ऐसे ही कह रहा था, मगर इफाकत साहिबा के बारे में वो बिल्कुल सही है। खैर छोड़ो, बाबा कैसे हैं, मूड कैसा है उनका? अच्छा है, बस आते हुए हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हो क्यों, गया। क्या था। हुआ? कुछ नहीं, बस एक मामूली सा झगड़ा हो गया था रोड पर। तुम्हें पता तो है ना कि बाबा को फौरन गुस्सा आ जाता है, लेकिन आवेदीन साहब ने सब संभाल लिया था। ये भी आज ही होना था। क्या मेरी किस्मत में हमेशा ऐसे ही होगा? नहीं नहीं, घबराओ नहीं, उनका मूड अच्छा है, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ। अच्छी उम्मीदें रखो तुम। इंशाल्लाह। खैर आप जाएं, वो इंतजार कर रही हूँ। हाँ, बाद में मिलते हैं। आ जाओ सहरान। आ रही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे ब्लैक कॉफी ला दो जो बिल्कुल सादा हो, और एक कप में डबल कप जितनी कॉफी डाल देना। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। खुश आमदीद कासिम बाबा। कैसे हो दामाद? खुश आमदीद बाबा। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी बेटी। अच्छा बेटी, हम सबको अकेले में बात करनी है। ऐसा करो, तुम अपने कमरे में चली जाओ। जाओ। मैं भी बैठती हूँ ना बाबा। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या करोगी? हमारी बातों में बोर हो जाओगी तुम। चलो मेरी प्यारी बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा हैं यहाँ पर। मैं तुम्हारा हर तरह से दिफा करूंगा, तो इसलिए बेहतर होगा तुम जाओ यहाँ से, आराम करो, ताजा हवा खाओ, जाओ यहाँ से। ठीक है पापा। तो कासिम साहब, आपको कुछ बात करनी थी, कहिए, मैं सुन रहा हूं आपको। क्या बात? दामाद तो अच्छी तरह जानता है क्या बात करनी है। इसने मुझे रात में काफी लेट कॉल की थी और कहा कि मेरी बीवी ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट। मुझे मसला नहीं है कि इसने बताया मुझे, क्योंकि पहले मेरी बेटी मुझे बता चुकी थी और मुझे सुनकर अच्छा लगा। अब मुझे आप ही बताएं कि इसको मसला क्या है, क्यों है ये खिलाफ, बताएं मुझे। हकीकत में कहूं तो मैं भी इसके खिलाफ हूं। ये फैसला आपकी बेटी का है, लेकिन अब वो भूल रही है कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा भी है। लेकिन शुक्र है कि हमारे साथ माली मसाइल नहीं, तो वो जो भी कर रही है हमें उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अच्छा, उसके काम करने में मसला क्या है? हर कोई जानता है कि मेरी बेटी कैसी है, उसका किरदार कैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग उससे काम करने से मना कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझाऊं। लोग इस मामले को डिस्कस करेंगे कासिम साहब, और मीडिया वाले इस बात को पकड़कर अपनी सुर्खियां बनाएंगे, और इससे आपकी बेटी को ही मसला होगा। अरे यार, हद है। अच्छा, तो उसका काम करना सबको नजर आएगा, लेकिन इसका क्या? क्या इसके बारे में मीडिया वाले बात नहीं करते? इसके स्कैंडल्स का जिक्र नहीं होता क्या? क्या भूल गए क्लब वाली बात? और हाँ, ये कोई काम नहीं कर रहा था, ये तो बस मजे करने के लिए गया था वहां। कासिम बाबा, इस वक्त मौजू ये नहीं है, मौजू सहरान है।
सेरान को इन चीजों की आदत नहीं है। वो आपकी बेटी है, परवरिश की है आपने उसकी, मुझसे बेहतर जानते हैं। अब कैमरास होंगे, लोग होंगे वहां पर, वो उनका सामना कैसे करेगी? जरा खुद ही सोचें। उससे ये सब कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम लोग उसे रोक रहे हैं। दामाद, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और उसकी परवरिश मैंने की है, जानता हूँ उसे। भूल गए उस डिनर को जिस दिन हम साथ गए थे? हाँ, वो फ्रेंच वाला जो डिनर था, वो क्या नाम है उसका? फिलिप, याद आया? हाँ? मेरी बेटी ने कैसे हैंडल किया था उसे? वो एक अलग मसला था, ये अलग है। हरगिज भी नहीं। उस दिन देखा था मैंने किस तरह सरप्राइज हो गए थे सब लोग। हाँ, हरगिज नहीं। आप लोग मेरी बेटियों को कमजोर समझने की कोशिश मत कीजिएगा। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी बेटियां हर काम कर सकती हैं और वो किसी भी काम से घबराती नहीं है। कासिम साहब, फेरत आपसे कुछ और बात कर रहा है। वो कहना चाहता है कि वो खुद परेशान होगी क्योंकि ये मुश्किल होगा उसके लिए। क्यों मुश्किल होगा ये? अच्छा, एक बात बताओ, तुम उसके हस्बैंड नहीं हो क्या? अगर उससे कोई मसला होगा तो तुम समझाओगे उसे, तुम हैंडल करोगे उसे, सारा मसला तुम ही तो सॉल्व करोगे। मैं तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। नहीं दामाद, ऐसा नहीं है। तुम उसकी मुखालफत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, समझा नहीं रहे हो उसे। छोड़ दो उसे, करने दो उसे जो करना चाहती है, पैसे कमाने दो उसे। कासिम साहब, मुझे बताइए कि सेहरान ये काम पैसों के लिए कर रही है? समझी, पैसा सिर्फ जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं कमाया जाता। देखिए, गौर से सुनिएगा। जब आपका बेटा हमारे घर आया था तो जानते हैं क्या कहा था इसने उस वक्त? कि काजिम बाबा तो काम ही नहीं करता। देखो जरा। खैर कोई बात नहीं, मैं तो बस आपको बता रहा था। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये इतना जरूरी नहीं है। इसने जो बेवकूफों वाली बात की उसे नजरअंदाज करो। लेकिन ये नहीं जानता आगा का मतलब क्या होता है। ये हमेशा ऐसे ही बात करता है और मेरी बेटी से भी ऐसे ही पेश आता है। इसीलिए वो खुद के पैसे कमाना चाहती है ताकि ये ऐसा ना कर सके। क्या मतलब कि खुद के पैसे कमाना चाहती है? अगर ऐसे ही है तो हमारी कंपनी में काम करके पैसे कमा सकती है। ये क्या बातें कर रहे हो तुम बेटा? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें उस दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया, तुम्हारी बीवी को कैसे जाने देगा? हाँ, देखो, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कोई मसला है तो मुझे बता सकते हैं, हम मिलके उस मसले को हल करेंगे। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैं नहीं चाहता हूँ कासिम बाबा, मैं अपनी बीवी की वजह से जेलस हो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं लोगों को मौका नहीं दूंगा हरगिज भी कि उसके खिलाफ तरह तरह की बातें करें और लोग हमारे खानदान का भी मजाक उड़ाएं और इस वजह से हमारे ताल्लुकात मुतासर होंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता। तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है या खुद पर भरोसा नहीं है? मैं सिरान से पहले ही बात कर चुका हूँ, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी को शर्मिंदगी हो, इसलिए उसे कोई नहीं रोक सकता, नामुमकिन है ये। और हाँ, ये सब कुछ गुलगन साहिबा ने किया था ना? हाँ, कहाँ पर है वो? क्या आप लोगों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है क्या? कासिम साहब प्लीज। क्या प्लीज और रहान साहब बताएं? हाँ, देखिए समझी, मेरी बात को समझिएगा। मेरी बेटी ने पहले आकर मुझसे बात की थी और मुझे बताया था। पहले इजाजत ली थी मेरी, फिर उसके बाद उसने फैसला किया। खुद से उसने कुछ नहीं किया और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर कुछ गलत है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। बस आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते आप? वजह तो बताएं मुझे। हेलो हेलो सहरान। एफी साहब। हाँ मैम, डेफनी भी साथ है मेरे। हमने शर्त लगाई थी कि तुम मेरी आवाज पहचानती हो कि नहीं, और मैं जीत गया। जी कहिए। प्रोजेक्ट के लिए हाँ की मुझे खुशी हुई और मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगी। एफी साहब, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा आपसे। डेफनी साहिबा से भी बात नहीं हुई मेरी, और इसके अलावा फेरित के रद्द अमल के बाद भी आप ऐसे ही चाहते हैं? कुछ समझा नहीं मैं, क्या मतलब? अगर सच कहूँ तो अभी तक फैसला नहीं किया मैंने, सोच रही हूँ। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज रात डिनर हमारे साथ करो। डेफनी, तुम, मैं, और चाहो तो अपने शौहर को भी ले आना और इस बारे में बात भी हो जाएगी। क्या कहती हो? मैं बिल्कुल आना चाहती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है एफी साहब। हाँ, मगर मैं अपने हतमी फैसले के बारे में कल सुबह तक आपको बता दूंगी। सहरान, दरअसल बात यह है कि डेफनी ने पहले से ही रिजर्वेशन करवा दी है। अगर तुम आ जाओगी तो हमें खुशी होगी। मैं ऐसा करता हूँ, अपने असिस्टेंट से कहता हूँ कि तुम्हें लोकेशन भेज दे। अगर वक्त मिल जाए तुम्हें तो प्लीज आ जाना। ये मत समझना कि मैं फोर्स कर रहा हूँ।
वैसे मुझे नहीं लगता मैं वहाँ आ सकूंगी, लेकिन अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो ज़रूर आऊंगी मैं। ठीक है, उम्मीद है आज हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, तो रात का खाना हम बाहर खा रहे हैं और मुझे इसका इल्म भी नहीं। हमारा क्या है, प्लान तो बन ही जाते हैं बस। उस पर ज्यादा दबाव मत डालना, वो पीछे हट जाएगी। दबाव डालने वाला मैं नहीं, उसका शौहर है। वो मुझे जवाब नहीं बल्कि उसे देगी। चलो देखते हैं। अब जबकि डिनर बाहर कर रहे हैं तो जगह भी अच्छी होनी चाहिए।